1911 की वो सुबह बिल्कुल आम थी। रेलवे स्टेशन पर वही रोजमर्रा की हलचल, सीटी की आवाज, भाप से उठता धुआं, यात्रियों की बातें और प्लेटफॉर्म पर टिक टिक करती घड़ी। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आज जो ट्रेन रवाना होने वाली है वो इतिहास का सबसे डरावना सवाल बन जाएगी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से खिसकी। इंजन की ताकतवर सांसें, लोहे के पहियों की खड़खड़ाहट और खिड़कियों से झांकते चेहरे, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। बच्चों के हाथ में खिलौने थे, कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे, कुछ नींद में झूल रहे थे। ड्राइवर अनुभवी था, रूट जाना पहचाना। ये कोई जोखिम भरा सफर नहीं था, कम से कम कागजों में तो नहीं। घंटे भर तक ट्रेन बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती रही। रास्ते के छोटे स्टेशनों से सिग्नल आते रहे, सब ठीक है। फिर ट्रेन उस इलाके में पहुंची जहां पहाड़ों के बीच एक लंबी अंधेरी सुरंग थी। यही वो जगह थी जहां से हर ट्रेन कुछ मिनटों में निकल जाती थी। ड्राइवर ने हॉर्न दिया, इंजन की रफ्तार स्थिर रखी और ट्रेन सुरंग के भीतर समा गई। उसके बाद कुछ नहीं, न कोई आवाज, न कोई सिग्नल, न कोई धुआं। अगले स्टेशन पर लोग इंतजार करते रहे। पहले 5 मिनट, फिर 10, फिर आधा घंटा। स्टेशन मास्टर को लगा शायद देरी हो गई है, लेकिन जब घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं और प्लेटफॉर्म पर ट्रेन नहीं पहुंची तो बेचैनी ने जगह बना ली। टेलीग्राफ से संपर्क करने की कोशिश हुई, कोई जवाब नहीं। रात तक ये खबर पूरे रेलवे डिवीजन में फैल चुकी थी। खोज शुरू हुई। अधिकारी, इंजीनियर, मजदूर सब उसी सुरंग की ओर दौड़े। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई भीतर गई। हर कदम के साथ उम्मीद थी कि शायद अगला मोड़ कोई जवाब देगा। लेकिन सुरंग के अंदर पटरी बिल्कुल साफ थी। न टकराव के निशान, न आग, न टूटे हुए डिब्बे, जैसे ट्रेन वहां कभी गई ही न हो। ये असंभव था। सुरंग के दोनों छोर बंद थे। ट्रेन अगर अंदर गई थी तो बाहर निकलनी ही चाहिए थी, पर बाहर कुछ भी नहीं था। न इंजन, न यात्री, न सामान। दिन बीते, अखबारों में खबरें छपीं, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने कहा सरकार सच छुपा रही है, कुछ बोले तकनीकी गड़बड़ी रही होगी। लेकिन सवाल वही रहा, पूरी ट्रेन गई कहां? कुछ हफ्तों बाद एक अजीब घटना हुई। एक मेंटेनेंस वर्कर जो रात में सुरंग की जांच कर रहा था, उसने दावा किया कि उसे दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। आवाज बहुत हल्की थी, जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। वो डर के मारे रुक गया। कुछ सेकंड बाद फिर सन्नाटा। कोई ट्रेन नहीं आई, कोई रोशनी नहीं दिखी। रेलवे रिकॉर्ड्स में इस केस को धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फाइल पर लिखा गया अननोन सर्कमस्टेंसेस। कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक अधूरी कहानी। आज 100 साल से ज्यादा समय बाद भी 1911 की वो ट्रेन एक रहस्य है। न किसी को पता है कि यात्री क्या सोच रहे होंगे उस आखिरी पल में, न ये कि इंजन ने अचानक क्या देखा होगा। इतिहास के पन्नों में ये घटना एक साया बनकर रह गई है। ऐसा साया जो कभी कभी हमें याद दिलाता है कि इंसानी समझ की भी एक सीमा होती है। और शायद यही सबसे डरावनी बात है, क्योंकि अगर एक पूरी ट्रेन सबूतों के बिना यूं ही गायब हो सकती है, तो कौन जानता है अगला सवाल किस सफर के साथ जन्म लेगा।